हरि ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। 16 मार्च 2025 का पंचांग इस प्रकार है। द्वितीय तिथि रविवार, हस्त नक्षत्र। द्वितीय तिथि 25:45 पल है। हस्त नक्षत्र 12:40 पल। उसके बाद चित्रा नक्षत्र लग जाएगा। वृद्धि योग घर कर्ण और 16 तारीख। तुला का चंद्रमा 46:25 पल से लगेगा। वर्तमान में कन्या का चंद्रमा रहेगा। ये दिन आपको शुभ कल्याणकारी रहे, सबको कल्याणकारी रहे। और आगे श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंद का 7वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। ओम नमः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि। आदो देवकी देव गर्भजननम गोपी गिरिवर्धनम मायापूतन जीवतापहरणम गोवर्धनो धारणम कंस छेदन कौरवादि हननम कुंती सुता पालनम। एतत् श्रीमद्भागवतम पुराण कथितम श्रीकृष्णलीलामृतम निगम कल्पतरोर्गलितम फलम शुकमुखाद्रव अमृत संयुतम पिबत भागवतम रसमालया मुहरहो रसिका भुवि भावका। भगवान श्री कृष्ण चंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री सुत जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंद का 7वां अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें आज का प्रसंग है समुद्र मंथन का आरंभ और भगवान शंकर का विषपान करना। ओम श्री शुकावाचा तेनाय राजा महामंत्रा फलभागेन वासुकिं परिबीया गिरो तस्मिन् नेत्रम अब्धिम मुदान्वितम् आरेभिरेषु संयुक्ता अमृतार्थं कुरुद्वः हरि पुरस्ताजगृहे पूर्वं देवास्तत्रो भवन् तन्ने छन्दच पतयो मा पुरुष चेष्टितं न गृणीम वयं पुच्छं महेरंगं मंगलम् स्वाध्याय अश्रुता संपन्ना प्रख्याता जन्म कर्म भी इदं तूष्णी स्थिता दैत्यान् विलोक्य पुरुषोत्तमा स्मयमानो वृषजाग्रम पुच्छम जग्राह सामरा कृतस्थान विभागास्ता एवं कश्यप नंदना मंथु परमायतः अमृतार्था पयोनिधिम मत्यामाने अर्णवेशो ध्रीरनादारो यपो विशत् ध्रियमाणोपि बलिरे भीर्घोरवात पाण्डुनंदना तेषु निर्विण्ण मनसा परिम्लान मुखाश्रया आसन्न स्वपौरुषेण श्री देवनाति बलियसाः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित देवता और असुरों ने नागराज वासुकी को यह वचन देकर कि समुद्र मंथन से प्राप्त होने वाले अमृत में तुम्हारा भी हिस्सा रहेगा, उन्हें भी सम्मिलित कर लिया। इसके बाद उन लोगों ने वासुकी नाग को नेति के समान मंद्राचल में लपेट कर भली भांति उद्यत हो बड़े उत्साह और आनंद से अमृत के लिए समुद्र मंथन प्रारंभ किया। उस समय पहले आजित भगवान वासुकी के मुख की ओर लग गए, इसलिए देवता भी उधर ही आ जुटे। परंतु भगवान की यह चेष्टा दैत्य सेनापतियों को पसंद न आई। उन्होंने कहा कि पूंछ तो सांपों का अशुभ अंग है, हम उसे नहीं पकड़ेंगे। हमने वेद शास्त्रों का विधिपूर्वक अध्ययन किया है,
ऊंचे वंश में हमारा जन्म हुआ है और वीरता के बड़े बड़े काम हमने किए हैं। हम देवताओं से किसी बात में कम नहीं हैं। यह कहकर वे लोग चुपचाप एक ओर खड़े हो गए। उनकी यह मनोवृत्ति देखकर भगवान ने मुस्कुराकर वासुकी का मुंह छोड़ दिया और देवताओं के साथ उन्होंने पूंछ पकड़ ली। इस प्रकार अपना अपना स्थान निश्चित करके देवता और असुर अमृत प्राप्ति के लिए पूरी तैयारी से समुद्र मंथन करने लगे। परीक्षित, जब समुद्र मंथन होने लगा तब बड़े बड़े बलवान देवता और असुरों के पकड़े रहने पर भी अपने भार की अधिकता और नीचे कोई आधार न होने के कारण मंदराचल समुद्र में डूबने लगा। इस प्रकार अत्यंत बलवान दैव के द्वारा अपना सब किया कराया मिट्टी में मिलते देख उनका मन टूट गया। सबके मुंह पर उदासी छा गई। विलोक्य विघ्नेश विधिम तदेश्वरो दुरंत वीर्यो वितथा विसंधि कृत्वा बपूकाच्छपाद्भुतं महत् प्रविशतोऽयं गिर उज्जहार तमुत्थितं वीक्ष्य कुलाचलं पुनः समुत्थिता निर्मथितुं सुरासुरा ददार पृष्ठेन स लक्ष्ययोजन प्रस्तारणा द्वीप इव पुरुमहान् सुरासुरेन्द्रैर्भुजवीरवेपितं परिभ्रमन्तं गिरि अंगपृष्ठतः बिभ्रत्तदा वर्तनमादिकच्छपो मेनेङ्गकण्डूयनमप्रमेय तथा सुरानाभिषदासुरेण रूपेण तेषां बलवीर्यमीरयन् उद्दीपयन् देवगणाश्च विष्णुर्देवेन नागेन्द्रमबोधरूपा उपर्जयेन्द्रं गिरिराडिवाण्यम् आक्रम्य हस्तेन सहस्रबाहु तस्थो दिवि ब्रह्मभुवेन्द्रमुख्ये रविष्टुमद्भिः सुमनो विवृष्टे उपर्यदश्चात्मनि गोत्रनेत्रयो परेण ते प्राविशता समेधिता मन्मन्थुराब्धिं तरसा मदोत्कटा महेन्द्रनाथोवितनक्रचक्रम् अहेन्द्रशास्त्रकठोरदृङ्मुख श्वासाग्रिधूमा हतवर्चसोऽसुरा पोलोमकालेय बलील्वलादयो दावाग्निदग्धा सरला इवाभवन् देवास तत्सास शिखा हतप्रवान् धूम्राम्बरास्त्रवरकञ्चुकाननाम् असमर्भ्य वर्षरन् भगवद्वसा घना वपु समुद्रोऽप्युपगूढवायवः मथ्यामानात् तथा सिन्धुर्देवासुरवरुरूपे यदा सुधा न जायते निर्ममन्था जिता स्वयं। परीक्षित, जब समुद्र मंथन होने लगा तब बड़े बड़े बलवान देवता और असुरों के पकड़े रहने पर भी अपने भार की अधिकता और नीचे कोई आधार न होने के कारण मंदराचल समुद्र में डूबने लगा। उस समय भगवान ने देखा कि यह तो विघ्नराज की करतूत है, इसलिए उन्होंने उसके निवारण का उपाय सोचकर अत्यंत विशाल एवं विचित्र कच्छप का रूप धारण किया और समुद्र के जल में प्रवेश करके मंदराचल को ऊपर उठा दिया। भगवान की शक्ति अनंत है, वे सत्य संकल्प हैं, उनके लिए यह कौन सी बड़ी बात थी। देवता और असुरों ने देखा कि मंदराचल तो ऊपर उठ आया है, तब वे फिर से समुद्र मंथन के लिए उठ खड़े हुए। उस समय भगवान ने जम्बू द्वीप के समान 1,00,000 योजन फैली हुई अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण कर रखा था। परीक्षित, जब बड़े बड़े देवता और असुरों ने अपने बाहुबल से मंदराचल को प्रेरित किया तब वह भगवान की पीठ पर घूमने लगा। अनंत शक्तिशाली आदि कच्छप भगवान को उस पर्वत का चक्कर
लगाना ऐसा जान पड़ता था मानो कोई उनकी पीठ खुजला रहा हो। साथ ये समुद्र मंथन संपन्न करने के लिए भगवान ने असुरों में उनकी शक्ति और बल को बढ़ाते हुए असुर रूप से प्रवेश किया। वैसे ही उन्होंने देवताओं को उत्साहित करते हुए उनमें देव रूप से प्रवेश किया और वासुकी नाग में निद्रा के रूप से। इधर पर्वत के ऊपर दूसरे पर्वत के समान बनकर सहस्रबाहु भगवान अपने हाथों से उसे दबाकर स्थित हो गए। उस समय आकाश में ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि उनकी स्तुति और उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार भगवान ने पर्वत के ऊपर उसको दबा रखने वाले रूप में नीचे उसके आधार कच्छप के रूप में, देवता और असुरों के शरीर में उनकी शक्ति के रूप में, पर्वत में दृढ़ता के रूप में और नेति बने हुए वासुकी नाग में निद्रा के रूप में, जिससे उसे कष्ट न हो, प्रवेश करके सब ओर से सबको शक्ति संपन्न कर दिया। अब वे अपने बल के मद से उन्मत्त होकर मंदराचल के द्वारा बड़े वेग से समुद्र मंथन करने लगे। उस समय समुद्र और उसमें रहने वाले मगर, मछली आदि जीव क्षुब्ध हो गए। नागराज वासुकी के हजारों कठोर नेत्र, मुख और श्वासों से विष की आग निकलने लगी। उनके धुएं से पोलोम, काले, बलि, इलवल आदि असुर निस्तेज हो गए। उस समय वे ऐसे जान पड़ते थे मानो दावानल से झुलसे हुए साखू के पेड़ खड़े हों। देवता भी उससे न बच सके। वासुकी के श्वास की लपटों से उनका भी तेज फीका हो पड़ गया। वस्त्र, माला, कवच एवं मुख धूमिल हो गए। उनकी यह दशा देखकर भगवान की प्रेरणा से बादल देवताओं के ऊपर वर्षा करने लगे और वायु समुद्र की तरंगों का स्पर्श करके शीतलता और सुगंधि का संचार करने लगे। इस प्रकार देवता और असुरों के समुद्र मंथन करने पर भी जब अमृत न निकला, तब स्वयं अजित भगवान समुद्र मंथन करने लगे। मेघ श्यामा कनक परदे कर्ण विद्योत विद्युन्मूर्धनि भ्राजा विलुलित कचा स्त्रधरो रक्त नेत्र जैत्रे दोर्भिर जगद भयदैर दंदशूकं गृहीत्वा मंथन मंथा प्रतिगिरिवासो भताथोद्धृत्ताद्री निर्मथ्यमाना दुदरेद्यभूद्विषं महोल्बणं हलाद्वग्रता सभ्रान्तमीनोन्मकरा हि कच्छपात् तिमिद्विपाग्राघतिमिङ्गे लाकुलात् तदुग्रवेगं दिशदिश्युपर्यदौ विसर्पदुत्सर्पदशयं प्रति भीता प्रजा दद्रुवुरङ्गसेश्वरा आरक्ष्यमाणं शरणं सदाशिवं विलोक्य तं देव वरं त्रैलोक्या भवाय देवव्यभिमता मुनीनाम् आसन्नमद्रावपवर्ग हेतु तपोजुषाणं स्तुतिभिः प्रणेमु। इस प्रकार से मेघ के समान सांवले शरीर पर सुनहरा पीताम्बर, कानों में बिजली के समान चमकते हुए कुंडल, सिर पर लहराते हुए घुंघराले बाल, नेत्रों में लाल लाल रेखाएं, गले में बनमाला सुशोभित हो रही थी। संपूर्ण जगत को अभय दान करने वाले अपने विश्व विजयी भुजदंडों से वासुकी नाग को पकड़कर तथा कूर्म रूप से पर्वत को धारण कर जब भगवान मंदराचल की मथानी से समुद्र मंथन करने लगे, उस समय वे दूसरे पर्वतराज के समान बड़े ही सुंदर लग रहे थे। जब अजित भगवान ने इस प्रकार समुद्र मंथन किया, तब समुद्र में बड़ी खलबली मच गई। मछली, मगर, सांप और कछुए भयभीत होकर ऊपर आ गए और इधर उधर भागने लगे। तिमिगिल्ल आदि मत्स्य, समुद्री हाथी और ग्राह व्याकुल हो गए। उसी समय पहल हलाहल नाम का अत्यंत उग्र विष निकला।
वह अत्यंत उग्र विष दिशा विदिशा में ऊपर नीचे सर्वत्र उड़ने और फैलने लगा। इस असह्य विष से बचने का कोई उपाय भी तो न था। भयभीत होकर संपूर्ण प्रजा और प्रजापति किसी के द्वारा त्राण न मिलने पर भगवान सदाशिव की शरण में गए। भगवान शंकर सती जी के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनकी सेवा कर रहे थे। वे वहाँ तीनों लोकों के अभ्युदय और मोक्ष के लिए तपस्या कर रहे थे। प्रजापतियों ने उनका दर्शन करके उनकी स्तुति करते हुए उन्हें प्रणाम किया। प्रजापति ऊचो देवदेव महादेव भूतात्मा भूतभावना त्रायण शरणापन्नम त्रिलोक्या दहनात् विषात् त्वमेको सर्वजगता ईश्वरो बन्धमोक्षयो तं त्वमार्चन्ति कुशला प्रपन्नाति हरं गुरुं गुणमया स्वशक्ताय सर्गस्तत्य यान् विभो दत्से सदा स्वदृग् भून् ब्रह्मन् विष्णु शिवाभिधां त्वं ब्रह्म परमं गुह्यं सद्भावना नाना शक्ति विराट भाता आत्मा जगदीश्वरा त्वं शब्दयोनिर्जगदादिरात्मा प्राणेन्द्रिया द्रव्यगुणा स्वभाव कालक्रतु सत्यमृतं च धर्म त्वत्यक्षरं यत्र विन्दमनन्ति अग्निर्मुखं ते खिलदेवतात्मा क्षितिं विदुर्लोकभवां गिरिपङ्कजं कालं गतिं ते खिलदेवतात्मनो यशस्य कर्णरसनं जलेशमं नाभिर्नभस्ते श्वसनं नभस्वान् सूर्यस्य चक्षुषीं जलं स्मरेता परावरात्मा शरणं तवात्मा सोमो नमो धूर्भगवत्शिरसि कुक्षी समुद्रागिरयोस्त्रिसंगा रोमाणि सर्वौषधिभिरुदस्ते छन्दांसि साक्षात् तव सप्तधातवा त्रयीयमात्मन् हृदयं सर्वधर्म मुखानि पञ्चोपनिषदस्तवेषा स्त्रीसदत् अष्टोत्तरमन्त्रवर्गा यतः तदीशावख्य परमार्थतत्त्वं देव स्वयं ज्योतिरवस्थितेजस्ते छाया त्वधर्मोर्मिष ये विसर्गो नेत्रतयं सत्वरजस्तमासि सांख्यात्मनं शास्त्रकृतस्तवेक्षा छन्दोमयो देवर्षि पुराण न ते गिरित्राखिललोकपाला विरिञ्च वैकुण्ठ सुरेन्द्रगम्यं ज्योति परं यत्र रजस्तमश्च सत्वं न यद्ब्रह्म निरस्तभेदम्। प्रजापतियों ने भगवान शंकर की स्तुति की। देवताओं के आराध्य देव महादेव, आप समस्त प्राणियों के आत्मा और उनके जीवनदाता हैं। हम लोग आपकी शरण में आए हैं। त्रिलोकी को भस्म करने वाले उस उग्र विष से आप हमारी रक्षा कीजिए। सारे जगत को बांधने और मुक्त करने में एकमात्र आप ही समर्थ हैं। इसलिए विवेक की पुरुष आपकी ही आराधना करते हैं, क्योंकि आप शरणागत की पीड़ा नष्ट करने वाले एवं जगत गुरु हैं। प्रभु, अपनी गुणमयी शक्ति से इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय करने के लिए आप अनंत एक रस होने पर भी ब्रह्म विष्णु शिव आदि नाम धारण कर लेते हैं। आप स्वयं प्रकाश हैं। इसका कारण यह है कि आप परम रहस्यमय ब्रह्म तत्व हैं। जितने भी देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सत अथवा असत चराचर प्राणी हैं, उनको जीवन दान देने वाले आप ही हैं। आपके अतिरिक्त सृष्टि भी और कुछ नहीं है, क्योंकि आप आत्मा है। अनेक शक्तियों के द्वारा आप ही जगत में रूप में भी प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि आप ईश्वर हैं, सर्व समर्थ हैं। समस्त वेद आपसे ही प्रकट हुए हैं। इसलिए आप समस्त ज्ञानों के
मूल स्रोत स्वतः सिद्ध ज्ञान हैं। आप ही जगत के आदि कारण महतत्व त्रिविध अहंकार हैं एवं आप ही प्राण इंद्रिय पंच महाभूत तथा शब्द आदि विषयों के भिन्न भिन्न स्वभाव और उनके मूल कारण हैं। आप स्वयं ही प्राणियों की वृद्धि और ह्रास करने वाले काल हैं, उनका कल्याण करने वाले यज्ञ हैं एवं सत्य और मधुर वाणी हैं। धर्म भी आपका ही स्वरूप हैं। आप ही अ, उ और म इन तीनों अक्षरों से युक्त प्रणव हैं। आप त्रिगुणात्मिका प्रकृति हैं। ऐसा वेदवादी महात्मा कहते हैं। सर्वदेव स्वरूप अग्नि आपका मुख है। तीनों लोकों के अभ्युदय करने वाले शंकर, यह पृथ्वी आपका चरण कमल है। आप अखिल देव स्वरूप हैं। यह काल आपकी गति है। दिशाएं कान हैं और वरुण रस इंद्रिय हैं। आकाश नाभि है, वायु श्वास है, सूर्य नेत्र है और जल वीर्य है। आपका अहंकार नीचे ऊंचे सभी जीवों का आश्रय है। चंद्रमा मन है और प्रभु स्वर्ग आपका सिर है। वेद स्वरूप भगवान, समुद्र आपकी कोख है, पर्वत हड्डियां हैं, सब प्रकार की औषधियाँ और घास आपके रोम हैं। गायत्री आदि छंद आपकी सातों धातुएं हैं और सभी प्रकार के धर्म आपके हृदय हैं। स्वामिन सद्योजातादि 5 उपनिषद ही आपके तत्पुरुष अघोर, सद्योजात, वामदेव और ईशान नामक 5 मुख हैं। उन्हीं के पद छेद से 48 कलात्मक मंत्र निकलते हैं। आप जब समस्त प्रपंच से उपरत होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तब उसकी स्थिति का नाम होता है शिव। वास्तव में वही स्वयं प्रकाश परमार्थ तत्व हैं। अधर्म की दंभ, लोभ आदि तरंगों में आपकी छाया है, जिनसे विविध प्रकार की सृष्टि होती है। वे सत्व, रज और तम आपके 3 नेत्र हैं। प्रभु गायत्री आदि छंद रूप सनातन वेद ही आपका विचार है, क्योंकि आप ही सांख्य आदि समस्त शास्त्रों के रूप में स्थित हैं और उनके कर्ता भी हैं। भगवान आपका परम ज्योतिर्मय स्वरूप स्वयं ब्रह्म है। उसमें न तो रजोगुण, तमोगुण एवं सतोगुण है और न किसी प्रकार का भेदभाव ही। आपके उस स्वरूप को सारे लोकपाल, यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु और देवराज इंद्र भी नहीं जान सकते हैं। कामाद्वरात् पूर्वकालकग्राद्यनेकं भूतद्रुह छपयत श्रुतये न तत्ते यस्त्वन्तकाल इदममात्मकृतं सुनेत्रं भन्निस्फुलिङ्गशेखया वसितं न वेद। ये त्वात्मरामा गुरुभिर्हृदि चिन्तिताङ्घ्रि द्वन्द्वं चरन्तमुमया तपसा वितप्तं कथ्यन्त उग्रपरुखं निरतं श्मशाने ते नूनमूर्तिमविदस्त्वं हातलज्जा तत्तस्य ते सदसतो परतो परस्य नान्यस्वरूप गमने प्रभवन्ति भूम्नं ब्रह्मादय किमुत सस्तवने वयं तु तत्सर्ग विषया अपि शक्तिमन्त्रा मात्रम् एतत् परं प्रपश्यामो न परं ते महेश्वर मृडनाय हि लोकस्य व्यक्तिस्ते अव्यक्तकर्मणः। आपने कामदेव दक्ष के यज्ञ, त्रिपुरासुर और कालकूट विष, जिसको आप अभी अभी अवश्य पी जाएंगे, और अनेक जीवद्रोही असुरों को नष्ट कर दिया है। परंतु यह कहने से आपकी कोई स्तुति नहीं होती है, क्योंकि प्रलय के समय आपका बनाया हुआ यह विश्व आपके ही नेत्र से निकली हुई आग की चिंगारी एवं लपट से जलकर भस्म हो जाता है, और आप इस प्रकार ध्यानमग्न रहते हैं कि आपको इसका पता ही नहीं चलता। जीवन मुक्त आत्माराम पुरुष आपने अपने हृदय में आपके युगल चरणों का ध्यान करते रहते हैं।
तथा आप स्वयं ही निरंतर ज्ञान और तपस्या में ही लीन रहते हैं। फिर भी सती के साथ रहते देखकर जो आपको आसक्त एवं शमशानवासी होने के कारण उग्र अथवा निष्ठुर बतलाते हैं, वे मूर्ख आपकी लीलाओं का रहस्य भला क्या जाने। उनका वैसा कहना निर्लज्जता से भरा है। इस कार्य और कारण रूप जगत से परे माया है और माया से भी अत्यंत परे आप हैं। इसलिए प्रभु, आपके अनंत स्वरूप का साक्षात ज्ञान प्राप्त करने में सहसा ब्रह्मा आदि भी समर्थ नहीं होते। फिर स्तुति तो कर ही कैसे सकते हैं। ऐसी अवस्था में उनके हृदय, उनके पुत्रों के पुत्र हम लोग कह ही क्या सकते हैं। फिर भी आपके अपनी शक्ति के अनुसार हमने आपका कुछ गुणगान किया है। हम लोग तो केवल आपके इस लीला बिहारी रूप को देख रहे हैं, आपके परम स्वरूप को हम नहीं जानते। महेश्वर, यद्यपि आपकी लीलाएं अव्यक्त हैं, फिर भी संसार का कल्याण करने के लिए आप व्यक्त रूप से भी रहते हैं। श्री शुकवाच तद्वीक्ष्य व्यसनं तासं कृपया वृषपीडिता सर्वभूता सुहृद्येव इदमाह सतीं प्रियाम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, प्रजा का यह संकट देखकर समस्त प्राणियों के अकारण बंधु देवादिदेव भगवान शंकर के हृदय में कृपावश बड़ी व्यथा हुई। उन्होंने अपनी प्रिया सती से यह बात कही। शिवावाचा ओहो बत बहुने तत्प्रजानां पश्य वैशसं क्षीरोदमनतनोद्भूतात् कालकूटादुपस्थितम् आसं प्राणपरिक्षूणं विधीयामभयं हि मे एतावन्नी प्रभुरर्थो यद दीन परिपालनम् प्राणे स्वे प्राणिनः पान्ति साधवः क्षणभङ्गुरे बद्धवैरेषु भूतेषु मोहितेष्वात्ममायया पुंस कृपा यतो भद्रे सर्वात्मा प्रीतये हरि प्रीतये हरो भगवती प्रियेऽहं सचराचर तस्मादिदं गरं भुञ्जे प्रजानां स्वस्तिरस्तु मे। शिव जी ने कहा, देवी यह बड़े दुखेद की बात है। देखो तो यह सही समुद्र मंथन से निकले हुए कालकूट विष के कारण प्रजा पर कितना बड़ा दुख आ पड़ा है। ये बेचारे किसी प्रकार अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं। इस समय मेरा यह कर्तव्य है कि मैं इन्हें निर्भय कर दूं। जिसके पास शक्ति सामर्थ्य है, उनके जीवन की सफलता इसी में है कि वे दीन दुखियों की रक्षा करें। सज्जन पुरुष अपने क्षण भंगुर प्राणों की बलि देकर भी दूसरे प्राणियों के प्राण की रक्षा करते हैं। कल्याणी अपने ही मोह की माया में फंसकर संसार के प्राणी मोहित हो रहे हैं और एक दूसरे को बैर की गांठ बांध बैठे हैं। उनके ऊपर जो कृपा करता है उस पर सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तब चराचर जगत के साथ मैं भी प्रसन्न हो जाता हूँ। इसलिए अभी अभी मैं इस विष को भक्षण करता हूँ जिससे मेरी प्रजा का कल्याण हो। शुकवाच एवमामन्त्र्य भगवान भवानीं विषभावना तद्विषं जगदा मारेभ्ये प्रभावज्ञान वमोदत तदा कर तलीकृत्या व्यापी हलाहलं विषम अभक्षयन् महादेव कृपया भूतभावना तत्सापि दर्शयामास स्ववीर्यं जलकल्मष यच्चकारागले नीचं नीलं तच्च साधोर्विभूषणं तप्यन्ते लोकतापेन साधव प्रायशो जना परम आराधनं तद्धि पुरुषस्याखिलात्मनं निशम्य कर्म तत्सम्भोर्देवदेवस्य मीडुषे प्रिया दाक्षायणी ब्रह्मा वैकुण्ठस्य संश्रे प्रस्कन्नं पिबत पाणिर्यत् किञ्चित् जगृह स्म तत् वृश्रिका हि विशो सद्यो दंदशोकाशये परे।
श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, विश्व के जीवनदाता भगवान शंकर इस प्रकार सती देवी से प्रस्ताव करके उस विष को खाने के लिए तैयार हो गए। देवी तो उनका प्रभाव जानती ही थी। उन्होंने हृदय से इस बात का अनुमोदन किया। भगवान शंकर बड़े कृपालु हैं, उन्हीं की शक्ति से समस्त प्राणी जीवित रहते हैं। उन्होंने उस तीक्ष्ण हल विष को अपनी हथेली पर उठाया और भक्षण कर गए। वह विष जल का पाप मल था। उसने शंकर जी पर भी अपना प्रभाव प्रकट कर दिया। उससे उनका कंठ नीला पड़ गया, परंतु वह तो प्रजा का कल्याण करने वाले भगवान शंकर के लिए भूषण रूप हो गया। परोपकारी सज्जन प्रायः प्रजा का दुख टालने के लिए स्वयं दुख झेला ही करते हैं, परंतु यह दुख नहीं है, यह तो सबके हृदय में विराजमान भगवान की परम आराधना है। देवाधिदेव भगवान शंकर सबकी कामना पूर्ण करने वाले हैं। उनका यह कल्याणकारी अद्भुत कर्म सुनकर संपूर्ण प्रजा, दक्ष कन्या सती, ब्रह्मा जी और स्वयं विष्णु भगवान भी उनकी प्रशंसा करने लगे। जिस समय भगवान शंकर विष पान कर रहे थे, उस समय उनके हाथ से थोड़ा सा विष टपक पड़ा था। उसे बिच्छू, सांप तथा अन्य विषैले जीवों ने या विषैली औषधियों ने ग्रहण कर लिया। आज हम इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं और कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 8वां अध्याय होगा, जिसमें समुद्र से अमृत का प्रकट होना और भगवान का मोहनी अवतार ग्रहण करना, ये प्रसंग चलेगा। ओम नमः भजे भ्रजैकमण्डनं समस्त पाप खंडनं स्वभक्त चित्तरंजनं सदैव नंदनं ननं सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनादभे हस्तकं अनंगरंग सागरं नमामि कृष्णनागरं मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विशाललोललोचनं विदूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मृतावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानधारणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बशूर्णकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डनं मृगाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखकदायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं ददानमुत्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसा भूभरावतारकं भवादिकर्णधारकं यशोमतीकिशोरकं नमामि चित्तचोरकं दिगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदाल्यसंज्ञनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरादुषीनिकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलम्पटं नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रबालसत्पटं समस्तगोपनन्दनं हृदमुजेकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दृगन्धचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्धगोपिकामनोज्ञतल्पसायनं नमामि कुञ्जकानने प्रबुद्धपन्निपाणियं किशोरिकान्तिरञ्जितं दृगजनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारणं नमामि श्रीविहारणं यदा तथा यथा तथा तथैव कृष्णसत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रमाणिकाष्टकाद्वयं जपत्यदित्यया पुमान् भवेत् नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान् ध्येयं सदा परिभवग्नमविश्रदोऽहं तीर्थात्पदं शिवविरञ्जनुतं शरणं धृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।